नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान। हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के जाने-माने वरिष्ठ सम्मानित पत्रकार अभिजीत रॉय चौधरी साहब। हम लोग बातचीत करेंगे पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हो रहे हैं, उसके बारे में, चुनाव आयोग का रवैया क्या है और किसके जीतने की ज़्यादा संभावना है। डॉक्टर अभिजीत रॉय चौधरी साहब बड़े वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं और बंगाल और देश भर की राजनीति पर नज़र रहती है, चुनाव आयोग पर भी इनकी नज़र रहती है। तो ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है ममता बनर्जी के लिए, जानेंगे इनसे। अभिजीत दा, बहुत-बहुत स्वागत है, नमस्कार। हाँ, नमस्कार, नमस्कार रविंद्र जी, नमस्कार। दादा, अभी चुनाव आयोग जो काम कर रहा है, उस पर तो बड़े सवाल उठ रहे हैं, कितनी सारी बदलियाँ कर डाली? अभी 15 मार्च को आपको जैसे ध्यान होगा, 15 मार्च को ये इलेक्शन डेट अनाउंस हुआ था। जी दादा। उसके 24 घंटे में उन्होंने डीजीपी और स्टेट चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया था। पर तब से लेके आज तक के अभी तक के 600 से भी ज़्यादा अधिकारी जो है उन्होंने अभी तक के ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि वो चाहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो, बहुत ज़्यादा निष्पक्ष होना चाहिए। तो एकदम स्पॉटलेस चुनाव, ब्लडलेस एंड स्पॉटलेस चुनाव वो कराना चाहते हैं। तो ये खाली इधर ही कराना चाहते हैं दादा कि पूरे पाँचों स्टेट्स में कराना चाहते हैं? वहाँ तो इतनी बदलियाँ नहीं की। हाँ, वहां तो इसका 1/4 भी नहीं किया उन्होंने। तो वहाँ नहीं चाहते क्या? नहीं, वहां पे उनके हिसाब से ही हो रहा है, उनके आका के हिसाब से ही हो रहा है। कौन आका है दादा? हम्म आका कौन है? आका आपको ही मालूम है, देश की पूरी जनता को पता है। नहीं तो ये बताइए, गंभीर विषय पे आप उठा रहे हैं दादा कि चुनाव आयोग के इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहा क्या? अब तो ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरा पश्चिम बंगाल का चुनाव जो है वो सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के साए में हो रहा है। ये हाँ जी, हाँ। जैसा कि आपको पता होगा, लास्ट वीक 3-4 दिन पहले ही जो मालदा में जो घटनाक्रम हुआ, और उसके बाद जैसे सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया इसको, जी। और तत्काल जो है सुओ मोटो लिया, और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी एक विचित्र, मुझे तो विचित्र लगी, उन्होंने कहा कि स्टेट इज हाईली पोलराइज्ड, ओ। स्टेट इज हाईली पोलराइज्ड। और जबकि उनको ये सुप्रीम कोर्ट को पता है कि पूरा प्रशासन जो है इलेक्शन कमीशन के अंडर पे काम कर रहा है। अब आज के तारीख में सारी जिम्मेदारी, ट्रांसफर, पोस्टिंग, एक एक कोने में नजर रखना क्या है, ये पूरा चुनाव आयोग। अब समझ में नहीं आ रहा है कि हाईली पोलराइज्ड कौन कर रहा है। ये एक बहुत ही विचित्र किस्म का ये एक परिस्थिति पैदा हो गई है पश्चिम बंगाल में खास करके। और दूसरी बात बताऊं, ये पहली दफा हो रहा है जब बिना इलेक्टोरल रोल फाइनल हुए इलेक्शन हो रहा है वहां पे। कैसे? अभी आज क्या तारीख है? 4 तारीख है, 2 दिन बचा है। 6 तारीख को वहां पे नॉमिनेशन का फाइनल डे है। उसके बाद 9 तारीख को जो है विड्रॉल है। उस तब तक के आपके पास इलेक्टोरल रोल आपका फाइनल नहीं है। उसके बाद अभी तक के जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है लेटेस्ट, जो 50 1 लाख अभी तक के उन्होंने जो एडजुकेशन उन्होंने कर लिया है। अब वो एडजुडिकेशन के बाद अगर लोगों को कुछ त्रुटि नजर आती है वो ट्राइब्यूनल में जाएंगे। अब वो ट्राइब्यूनल कब जाएंगे? जब नॉमिनेशन फाइल हो गया, इलेक्टोरल रोल फाइनल नहीं हुआ, तब जाएंगे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को तो मालूम होना। अच्छा, आपको क्या लगता है 6 तारीख के बाद, नॉमिनेशन के बाद भी वो जाएंगे ट्राइब्यूनल? और वो ट्राइब्यूनल का फैसला कब आएगा? और दादा बिल्कुल सही कह रहे हो। चुनाव कब होगा? कब होगा? और उनका तो अधिकार भी छिन गया वोट चुनाव लड़ने का। हो सकता है कौन चुनाव लड़ना चाहता है उनमें अब से। बहुत सारे कैंडिडेट इस एडजुडिकेशन में हैं। और इसके हम्म। अलावा मेरे को बताइए, जो एसआईआर को लेके जो चला है, पूरा घटनाक्रम हुआ है, और जो लोग जो असंतोष है वो सड़क पे आ रहे, हल्ला मचा रहे, क्यों ना आए वो? भाई, अब मैं पिछले 25 साल 30 साल से वहां पे चुनाव वोट डाल रहा हूँ और अचानक गायब हो गया। ऐसे ऐसे हैं जो सर्विंग आर्मी में सर्विंग है, उनका नाम नहीं आ रहा है। बताइए, तो आज इसका भी जो मतलब अभी मैं किसी से बात हो रही थी, मुर्शिदाबाद में एक जगह है, वहां पे करीब 400 450 वोट डिलीट हो गए। एक घर में 3 या 4 है, और जो जिसका हुआ है वो बीएसएफ में भी सर्विंग है। बताइए। अब समझ सकते हैं ना कि किस किस तरीके से ये घालमेल हो रहा है वहां पे पश्चिम बंगाल में। और अगर लोग अगर असंतुष्ट है तो उनका तो डेमोक्रेटिक राइट है, वो लड़ेंगे। कौन लड़ेगा उनके लिए? वो खुद को लड़ना पड़ेगा ना उसको, क्योंकि उनका तो बिल्कुल, अभी जब देख रहे हैं कि चुनाव आयोग को क्या रवैया है, वो तो चुन चुन को ऐसे लग रहा है कि एक सबको डिलीट कर रहे हैं वोट उनका।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला दादा? जयमाला बागची साहब ने बोला कि भाई ऐसा कोई टिप्पणी आई क्या उनकी इस मामले को लेकर, आपकी नजर पड़ी हो? नहीं, अभी जो जो सुओ मोटो लिया उसमें नहीं, उसमें तो सूर्यकांत जी का था, सीजीआई का था। उसके पहले एक दिन उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा था कि ठीक है, क्योंकि अभी भी एक एक अच्छा, सबसे बड़ी दिलचस्प बात है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ चुनाव आयोग के सामने लेके जाता है, आरोप लेके जाता है, उसका कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, उसमें ना कोई सुओ मोटो कोई ले रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। चुनाव आयोग यहाँ पे सुमो मोटो ले रहा है। जब हमारे नेता प्रतिपक्ष ने जब इतना गंभीर आरोप लगाया है, ऐसा भी नहीं है कि उन्हें पर्दे के पीछे से लगाया है, सार्वजनिक मंच से उन्होंने लगाया, उसमें किसी ने सुमो मोटो नहीं लिया। माहौल क्या है दादा? चुनाव कौन जीतने की स्थिति में लग रहा है आपको? किस तरह से माहौल अभी बन रहा है? कुछ आइडिया अगर आप जमीनी हकीकत का दे पाए। देखिए, जमीनी हकीकत तो इतना भारी है। इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में वो ममता जी हावी है, और जो तंत्र पॉलिटिक्स में बीजेपी हावी नजर आ रही है। उनके पास दो दो बाहुबली आ गए। अब अभी तक के तो चुनाव आयोग ही साथ में उनको सपोर्ट कर रहा था, अब तो हमने देखा कि कैसे सुओ मोटो लिया गया पूरे प्रकरण को। हालांकि बड़ा मालदा अफसोस की वाले बात है, घटना को। ऐसे 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 कहना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए लोगों का डेमोक्रेटिक राइट छीन रहा है। कल के रोज आपको, अच्छा, लोगों के मन में इतना शंका है कि वो ऐसे ऐसे चीजें, उनको लग रहा है कि कल के रोज अगर मेरा नाम हट गया तो हो सकता है कल के रोज मेरा लैंड, मेरा घर चले जाए, कल के रोज मेरा बैंक अकाउंट में जो, मतलब भांति भांति की जो चीजें लोगों के मन में जो शंका पैदा हो रहा है, इसका निराकरण कौन करेगा? तो ये तो क्योंकि स्वाभाविक है ना, जो चीजें घटनाक्रम जो घट रहा है, भैया सबसे पहली बात है कि मेरा वोटिंग राइट्स फंडामेंटल राइट है, मेरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मेरा वो छीना जा रहा है। अब कल के रोज आपके, अच्छा, अभी तृणमूल ने एक चुनाव जाके उन्होंने ये किया, बोले कि देखिए 30,000 तक के फॉर्म 6 फॉर्म जो है लोग भर रहे हैं, और जो नॉर्म्स है एक आदमी 50 से ज्यादा जब ये नहीं कर, उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। उसमें सुप्रीम कोर्ट में बोला गया, सुप्रीम कोर्ट में किसी ने कोशिश उठाया ये मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भैया इसकी तो एप्लीकेशन आप लगाइए, तो उसमें सुमो मोटो कोई नहीं ले रहा है। ये भी तो गंभीर सवाल है ना। गंभीर सवाल है। तो अभी की स्थिति में आपको क्या लग रहा है दादा, कौन सरकार बना पाएगा? भाई हमको तो कोई चांस लग नहीं रहा कि बीजेपी के अलावा कोई जीत सकता है। आपको कोई संभावना लग रही है क्या? नहीं, अभी तक के तो मुझे नहीं लगता है दूर दूर तक के बीजेपी दौड़ में है, रेस में है। अच्छा। लेकिन हाँ बिल्कुल, अगर आप इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि जितना ममता जी का जो कद है, जो पॉपुलैरिटी है, और उनके पास, बीजेपी के पास तो कोई चेहरा है नहीं। और इस बार अभी तक के देखिएगा, 13 मार्च को लास्ट प्रधानमंत्री जो है इलेक्शन रैली किए थे, आज इतना दिन हो गया, आज तक अभी तक के नहीं गए हैं। 15 मार्च को लास्ट रैली थी, जिसके 15 मार्च को इलेक्शन अनाउंस हुआ, और उसके बाद आज 4 अप्रैल हो गया, अभी तक के नहीं गए, कोई रैली एड्रेस नहीं किए। ज्ञानेश कुमार तो जा रहे हैं ना सर संभालने के लिए मैनेजमेंट, भाई कोई गड़बड़ ना हो इलेक्शन हाँ, में। वो तो फ्री एंड फेयर कर रहे हैं, फ्री एंड फेयर। तो अभी देखना है कि वोटर टर्नआउट कितना बढ़ता है। मेरी रुचि इस विषय में, लास्ट टाइम 82% हुआ था, अब वोटर टर्नआउट देखना है कि कितना हो रहा है। तो ये बंगाल में फ्री एंड फेयर हो रहा है सर, ज्ञानेश कुमार पूरी कोशिश कर रहे हैं भाई, 500 के आसपास अधिकारी कर्मचारियों की तबादला भी कर दिया। बाकी स्टेट में जो 5 स्टेट है वहां ज्यादा निष्पक्षता नहीं दिखा रहे हैं क्या? वहां कम बदलियां हो रही हैं? वहां कम बदली हो रही है। आप एक और इंटरेस्टिंग बताऊं, बगल में राज्य है असम। हाँ जी। असम में जो है, आपको ध्यान होगा 2023 में डिलिमिटेशन हुआ है। जी, हुआ है सर, हुआ है। डिलिमिटेशन हुआ है, ठीक है, लोकसभा के पहले। हाँ, और वो डिलिमिटेशन किसने किया है? डिलिमिटेशन यूजुअली डिलिमिटेशन कमीशन करता है, कमीशन करता है, सरकार ने कर ठीक है। दिया। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने किया है, हाँ। रीड्रॉ किया है उन्होंने, पूरे असेंबली सेगमेंट को रीड्रॉ किया है, ठीक है। हालांकि घटा बढ़ा नहीं है, 126 सीट ही है, लेकिन उन्होंने ऐसे ढंग से रीड्रॉ किया है ताकि जो माइनॉरिटी बाहुल्य जो इलाका है, उसको उन्होंने
बहुत ही तरीके से उसको प्रून किया है, ये है। और जो कुछ जो 26 मेरे ख्याल से बराक वाली में करीब 15 पहले सीटें थी, अब वो 13 हो गया, 13 सीट हाँ। है। एससी के सीट कुछ एक आध दो बढ़े हैं, एसटी अच्छा, के तो सीट वहां कुछ और बढ़े हैं। आप ये कह रहे हैं कि भाई आसाम में तो 2023 में ही निष्पक्षता बरत ली गई थी। हाँ, तभी से शुरुआत हो गई थी इसकी। और किसने किया था? हाँ। चुनाव आयोग ने किया था, जबकि डिलिमिटेशन कमीशन की जिम्मेदारी। अच्छा, वो भी इंटरेस्टिंग एक चीज और है वो है कि जो सेंसस था 2011 का नहीं लिया गया था, 2001 का लिया गया था। ओ, अच्छा। हाँ, वो तो निष्पक्षता आपके में तो ये सामने होता ही है लगभग। 2011 है, आप 2011 का ना लेके 2001 में झांक रहे हो। हम्म। नहीं नहीं, तो इधर तो असल में ना बंगाल में तो निष्पक्ष सरकार है ही नहीं, कैसे करेंगे बताइए। उधर तो आसाम में हम्म, तो निष्पक्ष थी सरकार, कॉपरेट कर रही थी, बिल्कुल। तो इसलिए समस्या आ गई ना। तो लेकिन नहीं अभी नहीं, बाकी तो बिल्कुल। चुनाव ठीक है सर, बाकी इलेक्शन तो निष्पक्ष हो ही रहा है। और 60 लाख लोग थे, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और ना ही पता उनको वोट, कम से कम लड़ तो नहीं पाएंगे चुनाव। हाँ, लग तो रहा है, क्योंकि इतना विंडो कम है। जो ट्राइब्यूनल में अब कब जाएंगे? अब ट्राइब्यूनल से कब वो एडजुडिकेट होगा? 19 ट्राइब्यूनल है पूरा प्रदेश में। तो ये लंबा सवाल है। मेरे को तो लगता है कि हो सकता है कि भविष्य में ये राष्ट्रपति शासन की ओर हम बढ़ रहे हैं। हाँ, तो मुझे लगता है, और मुझे लगता है कि ज्ञानेश कुमार को निष्पक्षता दिखाने के लिए बार बार बंगाल जाना पड़ेगा। नहीं, अभी तो वो यहीं से बैठ के संचालन कर रहे हैं, हाँ, वैसे जरूरत और तो हो है। सकता है इसके बाद जाए क्योंकि अब तो कॉम्बो हो गया ना। कॉम्बो हो अब गया। मंडे में भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट तो छह भाई। 6 तारीख को उनको एक दिशा निर्देश दिया गया कि ये जो एडजुडिकेशन प्रोसेस चल रहा है, तो 6 तारीख तक के उनको कंप्लीट करना है। फिर उसके जी। बाद जो है 9 तारीख को विड्रॉल होगा। फिर उसके बाद जिनका नाम कट गया है वो फिर ट्रिब्यूनल में जाएंगे। और फिर इस बीच जो है कितने नाम जुड़ेंगे वो उसका सवाल है। किसी को नहीं पता। सिर्फ वो वो तो कह फॉर्म रहे 6 हैं से कि नहीं जुड़ रहे ना, वो तो हाँ, ऑनलाइन से भी जुड़ रहे हैं। ऑनलाइन से भी जुड़ रहे हैं। हाँ, तो वो भाई देखिए ना, ट्रांसपेरेंसी तो ऑनलाइन ही आती है। हाँ, ट्रांसपेरेंसी तो ऑनलाइन। आपको मालूम ही है, ये जो पूरा जो लेक्यूना आया है, जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी आया है, वो तो इसी का नतीजा है। हम्म, कंप्यूटर में जो नाम आपने फीड कर दिया है उससे मिसमैच हो गया, तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में इसमें चले गया। आ गया था। बराबर बोल, बराबर। तो चलिए सर, निष्पक्ष चुनाव पर बातचीत हम लोग लगातार करते रहेंगे। आपने वक्त दिया अभिजीत दा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद रविंदर जी, रविंद्र, धन्यवाद। थैंक यू।